प्रिय बंधुओं, आदमी जीवन में नित्य नए रंग देखता है। जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों का जिस प्रकार अपना एक महत्व है, उसी तरह प्रत्येक रंग का भी अपना अलग महत्व है। इसीलिए दुनिया को रंग बिरंगी कहा जाता है। दुनिया में हर आदमी 7 दिन एक बोझ में दबा रहता है। छुट्टी वाला दिन भी क्यों न हो, बोझ की गठड़ी उसे भारी लगती ही रहती है। मैंने सुना है कि एक भिखारी अपने घर लौट रहा था। उसके सिर पर सामान की एक पोटली रखी थी। रास्ते से गुजर रहे राजा ने उस भिखारी के पास अपना रथ रोक दिया और कहा, आओ मेरे रथ पे बैठ जाओ। भिखारी पहले तो सहम गया, लेकिन फिर राजा की तरफ देखकर रथ पर चढ़ गया और राजा के कहने पर डरते डरते एक कोने में दुबक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा और भिखारी से कहा कि ये सामान की पोटली सिर पर क्यों रखी है। उस भिखारी ने कहा, आपने मुझे रथ पर चढ़ाया, यह क्या कम है। इस पोटली का वजन रथ पे रखना उचित नहीं है। राजा ने कहा, भले आदमी, तुम इसे सिर पर रखो या रथ में, दोनों हालत में वजन तो रथ पर ही रहेगा। दुनिया में लोग भिखारी की तरह ज्यादातर व्यर्थ का बोझ उठाए लोग घूम रहे हैं। इसलिए कभी कभी रंग बिरंगी दुनिया भी बेरंगी लगने लगती है। आज होली का त्योहार है और इस त्योहार का अपना ही एक अलग महत्व है। लेकिन होली के दिन भी ज़्यादातर लोग जब रंग खेलते हैं, होली मनाते हैं, तो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही रंग खेलते हैं। ये आदमी की सोच है। वह नए कपड़े डालकर होली भी नहीं मना सकता। एक जमाना था जब राह चलते पर लोग एक दूसरे पर रंग डाल देते थे। अब तो गुलाल लगाने से पहले भी पूछना पड़ता है कि ये लगाऊं या न लगाऊं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये समाज में बहुत बुरी तरह से फैल गए। समय बदल गया, रंग बदल गए। जिनसे जीवन था रंगीन, उनके अपने मिजाज बदल गए। होली का त्योहार पावन त्योहार है। अपनी शिकवों और शिकायतों को, जिनसे आपका मन छलनी है, जिन्हें आप बोझ बनाए बैठे हैं, आज के दिन अपनी परेशानियों को व मजबूरियों को भी दूर भगाओ। रंग बिरंगे होली के त्योहार को दिल खोल कर मनाओ। खूब नाचो, खूब गाओ, थोड़ा सा गुलाल ठाकुर जी पर भी लगाओ और करो प्रार्थना कि हे प्रभु, व्यर्थ के बोझ हमसे हटाओ और हर घड़ी हम पर नई खुशी बरसाओ। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा आपसे निवेदन है,
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 13 मार्च दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है और आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, पारिवारिक मोर्चे पर कुछ नई झंझट बन सकती है। व्यापार की मुश्किलों को हल करने की भी दौड़ धूप बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मध्यम है, सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद नया उत्साह मिलेगा। संबंधों से पुराने मसले हल होंगे। शिक्षा व जमीन से जुड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी। वृक, विद्यार्थियों, शिक्षकों, वकीलों व चिकित्सकों का समय सुखपूर्वक बीतेगा। योग्यतानुसार आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्त्री संतान से अनबन हो सकती है। कार्य क्षेत्र की चिंता बनेगी। कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुराने लोगों से मिलन होगा और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। मिथुन, अपनों से नज़दीकियां बढ़ेंगी। व्यापारिक सितारे मध्यम गति के हैं। परिवार में तनाव का योग है। संयम व शांति रखें। सेहत पक्ष नरम रहने के बावजूद मन शांत रहेगा। जमीन, मकान व दुकान की व्यथा मन में घूमती रहेगी। मेहमानों पर खर्च हो सकता है। करक, शिक्षा संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। खर्चे पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कठिनाई झेलनी पड़ेगी। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का योग है। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। रुके हुए कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। स्त्री व आर्थिक पक्ष ठीक है। सिंह, पुरानी समस्या का समाधान आज निकल सकता है। मन इच्छित वस्तु प्राप्त होगी। व्यापार की गति मध्यम रहेगी। गृहस्थ जीवन में सहयोग की स्थिति बनेगी। संतान संबंधी कार्यों में दौड़ धूप होगी। यात्रा में लाभ मिलेगा। कन्या, पारिवारिक जिम्मेवारियों का बोझ मन पे बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम में सावधानी की जरूरत है। सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में कोशिश कामयाब होगी। सेहत व स्त्री पक्ष ठीक है। तुला, योग्यता से व्यापार में बढ़ोतरी होगी। व्यर्थ की उलझनें मन परेशान करेंगी। किसी की सहायता काम आएगी। अदालती पक्ष मजबूत है। सेहत पक्ष भी ठीक है। कर्ज, शिक्षा व जायदाद के मसलों में सफलता मिलेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, आज अधिकारियों के शोषण का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आराम मिलेगा। व्यापारियों के लिए लाभ वाला दिन है। किसी अभिन्न मित्र से मिलन होगा। मानसिक थकावट शरीर महसूस करेगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का योग है। मेहमान आगमन होगा और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। धनु, आमदन का कोई विशेष मार्ग खुलेगा। नया प्रस्ताव मिलेगा। पारिवारिक सहयोग बराबर रहेगा। नए काम में दौड़ धूप बढ़ेगी। भौतिक सुख में वृद्धि का योग है। जमीन व कर्ज की चिंताएं घट सकती हैं। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मकर, धन को लेकर मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी। व्यापार में ठीक लाभ मिलेगा। सरकार में कद बढ़ेगा। इच्छा अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। सेहत ठीक रहेगी। जमीन जायदाद व घरेलू मसलों में राहत का योग है। स्त्री सुख में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, अपने निकटतम लोगों से सुख प्राप्त होगा। बच्चों की शिक्षा से जुड़ी उलझन कम होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, परेशानी उठानी पड़ सकती है। शुभ काम का इशारा मिलेगा। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। सेहत भी ठीक रहेगी। धनु, किसी भी टाल मटोल की नीति का आज के दिन त्याग रखें, अन्यथा खुद किसी जाल में फंस जाएंगे। हिसाब किताब व लेन देन में भी सावधानी रखने की जरूरत है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। व्यापार में दौड़ धूप बढ़ सकती है। संतान व स्त्री से जुड़े कार्यों की उलझन रहेगी। यात्रा शुभ व ठीक रहेगी। सेहत पक्ष भी ठीक है।
सामाजिक कार्यों पर खर्चा बढ़ सकता है। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परमपिता परमात्मा आपका सहाय हो और होली की आपको बहुत बहुत बधाई हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।